क्लास 11th अंतरा भाग 1, जिसमें प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह में कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि जो अभावग्रस्त बच्चा है किस प्रकार कच्ची उम्र में ही अपना फ़र्ज और घर की आवश्यकताओं को समझने लगता है। जो हामिद है वो छोटी सी उम्र में ही मेले में जाता है और वहाँ ना उसे मिठाई खाने की इच्छा होती है, ना कुछ खिलौने खरीदने की इच्छा होती है, लेकिन एक त्याग की भावना लिए हुए वह अपनी दादी माँ के लिए चिमटा लेके आता है, क्योंकि उसके हाथ चपाती बनाते हुए जल जाते हैं। तो उसके अंदर एक त्याग की भावना है और उसी के आज हम यहाँ पर MCQs देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह रचना को आप किस विधा के अंतर्गत मानते हैं? तो इसका संस्मरण, एकाकी, एकांकी, कहानी, नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हुआ कहानी। ये प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। सेकंड क्वेश्चन है, ईदगाह पाठ से प्रेमचंद की किस भाषा संबंधी विशेषता का पता चलता है? उर्दू मिश्रित खड़ी बोली, शुद्ध हिंदी, ब्रज मिश्रित हिंदी, शुद्ध उर्दू। तो इसका जो राइट आंसर है उर्दू मिश्रित खड़ी बोली में उन्होंने लिखा है। आगे है, चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। इस वाक्य में प्रेमचंद जी ने किस भाषा शैली का प्रयोग किया है? आलंकारिक, चमत्कारी, मुहावरेदार, लच्छेदार। इसका राइट आंसर है थर्ड, मुहावरेदार। इसमें ये मुहावरे का प्रयोग उन्होंने किया है। आगे है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट किस प्रकार खेला? बच्चों पर रौब डालकर, सस्ता चिमटा खरीदकर, या फिर दादी के लिए चिमटा खरीदकर। इनमें से कोई नहीं। उन्होंने छोटे से बच्चे ने जब बड़े का जो रोल अदा किया है तो उसमें उसका आंसर बैठता है थर्ड, दादी के लिए चिमटा खरीदकर। उसने छोटी सी उम्र में ही अपनी घर की आवश्यकताओं को समझने लगा। आगे क्वेश्चन है, हामिद चिमटे की कौन सी विशेषता नहीं बताता है? कंधे पर रखने से बंदूक हो गई, फ़कीरों का चिमटा हो गया, या फिर बहादुर शेर चिमटा, या फिर कचहरी में सब डर कर हाथ जोड़ जाएं। तो उसने ये तीनों ऑप्शन बोले थे, जिसमें कंधे पर रखने से बंदूक हो जाती है चिमटा, फ़कीरों का चिमटा हो गया, और बहादुर शेर, मेरा जो चिमटा है वो बहादुर शेर है। उसने इस तरह कह करके उस चिमटे की तारीफ़ की थी। तो उसने केवल क्या नहीं कहा था, ये ऑप्शन 4, कचहरी में सब डर कर हाथ जोड़ जाएं, ये वाला उसने नहीं कहा था। आगे क्वेश्चन है, चिमटे बेचने वाले ने हामिद से ये क्यों कहा कि तुम्हारे काम का नहीं है? जो चिमटे बेच रहा था, जब उसने हामिद ने चिमटा खरीदना चाहा तो चिमटे वाले ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे काम का नहीं है? पैसे कम थे, या फिर बच्चों को बेचना मना था, या फिर प्राय बड़े से खरीदते थे, या डर था कि चोट ना लग जाए? तो जो बेच रहा था चिमटा, उसका यही कहना था कि प्राय इसे बड़े ही खरीदते हैं, क्योंकि ये बड़ों की ही ज़रूरत की वस्तु है, छोटे बच्चे इसे नहीं खरीदते। लेकिन वो इतना समझदार था छोटी उम्र में ही कि उसने अपनी दादी के हाथों को मतलब बिना चिमटे के चपाती सेकते हुए देखा तो उसके हाथ जल जाते थे। तो वो इतना त्याग किया उसने, और वो 3 पैसे भी थे उसमें से वो चिमटा खरीद कर लेके आता है दादी के लिए। आगे क्वेश्चन है, आँखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। इससे हामिद की किस विशेषता का पता चलता है? बाल सुलभ जिज्ञासा है,
निसंकोची है, या फिर चालाकी, या फिर साहसी है। तो इससे मतलब वो खिलौने नहीं खरीद पाता है हामिद, तो अपने बचपन का जो बाल सुलभ जिज्ञासा है वो केवल उस खिलौने को हाथ में पकड़ करके देखना चाहता है। तो राइट आंसर हुआ बाल सुलभ जिज्ञासा। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। इस पंक्ति में 3 कौड़ी से क्या अर्थ निकलता है? गरीब हैं, या फिर वो कंजूस, या नालायक, या फिर अजीब। तो उसका थर्ड आंसर सही है नालायक। नालायक के लिए ही ये 3 कौड़ी बोला गया है। आगे है, बूढ़ी अमीना क्या काम करके घर का गुजारा चलाती थी? कपड़े सिलकर, खेती करके, बर्तन मांजकर, या फिर भीख मांगकर। तो राइट आंसर कपड़े सिलकर। उसका काम था कपड़े सिलना, और तभी वो अपना और अपने हामिद का गुजारा करती थी, क्योंकि हामिद के माता पिता नहीं थे। उसी की एक जिम्मेदारी थी कि वो अपना और अपने हामिद का खर्च उठा सके। आगे क्वेश्चन है, ईद का त्यौहार किसके बाद आता है? बड़ी ईद के बाद, 30 रोजे के बाद, या फिर सेवैयाँ बनाने के बाद, या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ईद का त्यौहार 30 रोजे के, जो 30 रोजे होते हैं उसके बाद आता है। और ये मुस्लिम त्यौहार है, वो 30 रोजे के बाद इस बड़ी ईद को मनाते हैं। ईद का त्यौहार 30 रोजे के बाद। आपने यहाँ ये प्रेमचंद द्वारा लिखित ईद का जो कहानी है उसके MCQs देखे, जो हामिद की क्या प्रतिक्रिया थी, हामिद किस तरह बचपन में ही समझदार हो जाता है, किस तरह अपनी दादी के लिए वो चिमटा खरीद के लाता है, लेकिन ना वो खुद मिठाई खाता है, ना कुछ खिलौने अपने लिए खरीदता है। तो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।